अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे काबे ईमा मददे। हुजूर सैयदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए मौलाना जमील कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुछ यूं अर्ज करते हैं कि जान और दिल से तुम पे कुर्बान मेरी जान गौसे पाक, जानो दिल से तुम पे कुर्बान मेरी जान गौसे पाक, है सलामत तुमसे मेरा दीन व ईमान गौसे पाक, है सलामत तुमसे मेरा दीन व ईमान गौसे पाक। मैं तेरा अदना भिखारी तू मेरा सुल्तान है, मैं तेरा अदना भिखारी तू मेरा सुल्तान है कसम कि मेरा दीन व ईमान गौसे पाक, है कसम कि मेरा दीन व ईमान गौसे पाक। आपकी चश्मे करम का एक इशारा हो जाए, आपकी चश्मे करम का एक इशारा हो जाए, दो जहां की मुश्किलें हो जाए आसान गौसे पाक, दो जहां की मुश्किलें हो जाए आसान गौसे पाक। नाज किस्मत पर करूं जहां की सवारी मिल जाए, नाज किस्मत पर करूं जहां की सवारी मिल जाए, तेरी चौखट का अगर बन जाऊं दरबान गौसे पाक, तेरी चौखट का अगर बन जाऊं दरबान गौसे पाक। जिंदगी में नाजा, जिंदगी में नज़ा में मरकद में हश्र नश्र में, जिंदगी में नज़ा में मरकद में हश्र नश्र में, हर जगह है अपने बंदों के निगहबान गौसे पाक, हर जगह है अपने बंदों के निगहबान गौसे पाक। हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने कसीदे गौसिया में आगे इरशाद फरमाते हैं, रिजाली फी हुवाजिरिहिम सियामिन वफी ज़ुलमिल लयाली कल आली, यानी मेरे मुरीद मौसम गरमा में रोजा रखते हैं और रातों की तारीकियों में यानी रातों के अंधेरे में मोतियों की तरह चमकते हैं। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात को जब कोई बंदा उठता है रब की इबादत के लिए, रात को रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदा फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि तुम कहते थे ना कि खून रेज़ियां करेंगे। वो आयत करीमा कुरान मुक़द्दस की अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा था कालू अतजअलु फीहा मन यफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि तू उन्हें अपना नाइब बनाएगा जो जमीन पर फसाद बर्पा करेंगे, खून रेज़ियां करेंगे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र करता है, अगर कोई बंदा रात को इबादत के लिए उठता है, खुदा फरिश्तों के सामने फख्र करता है कि तुम तो कहते थे खून रेज़ियां करेंगे, देखो ये मेरा बंदा मेरी इबादत कर रहा है।
रात को जबकि सब लोग लिहाफों में ओढ़कर लिहाफ ओढ़कर सो रहे हैं, नरम नरम गद्दों पर नींद का मजा ले रहे हैं, ये मेरा बंदा रात की तारीकियों में उठकर मेरी बारगाह में सर्वसुजूद हो रहा है। खुदा फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। और रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात को जब बंदा नियत करके सोता है कि तहज्जुद के लिए उठूंगा, रात को जब कोई बंदा नियत करके सोता है कि तहज्जुद के लिए उठूंगा, यहाँ तो फजर की नमाज की भी नियत नहीं होती, न कोई प्रोग्राम होता है न कोई इरादा होता है। नियत करे कम से कम फजर की नमाज की, भले नहीं पढ़ते हैं, हालांकि ये फर्ज है, फर्ज। कयामत के दिन रसूल अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नमाज के मुतालिक होने वाला है, सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होने वाला है, ये फर्ज है। मगर अगर नहीं पढ़ते तो कम से कम नियत करके सोया करे कि खुदा नियत पर भी अजर देता है। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते अगर कोई बंदा तहज्जुद की नियत करके रात को सोता है, इरादा करके सोता है, प्रोग्राम करके सोता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तहज्जुद में आंख नहीं खुलती, डायरेक्ट फज्र में आंख खुलती है, उस बंदे को तहज्जुद पढ़ने का मौका नहीं मिलता, मगर चूंकि नीयत सच्ची थी तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नींद रब की तरफ से सदका हो गई और खुदा उस बंदे को नीयत की बदौलत तहज्जुद का भी सवाब अता फरमा देता है, तहज्जुद का सवाब भी अता फरमा देता है। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा सहाबा बैठे हैं, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रात को जब तुम्हारी आंख खुले 2 गाना अदा कर लिया करो, यानी 2 रकात पढ़ लिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं फिदाका उम्मी व अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, इसका फायदा क्या है? मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो। आका फरमाते हैं ये 2 रकात तुम्हारी अंधेरी कब्र को रोशन कर देगी, ये 2 रकात तुम्हारी अंधेरी कब्र को रोशन कर देगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपनी खलवतों को पाक रखो, खलवत माने तन्हाई, अपनी तन्हाइयों को पाक रखो, अल्लाह तुम्हारे जाहिर को भी सुथरा कर देगा, अल्लाह तुम्हारे जाहिर को भी सुथरा कर देगा। खलवत में, तन्हाई में अगर कोई बंदा उठता है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के चेहरे पर एक खास किस्म का नूर पैदा कर देता है और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। अपनी खलवतों को पाक रखा करो, अपनी तन्हाइयों को पाक रखा करो। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा खुले मैदान में सहरा में अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना तनावल फरमाते थे। आज भी अरब ऐसा करते हैं कि जब कोई खाने वगैरह का प्रोग्राम बनाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ किसी खुले मैदान में या ऊंचे पहाड़ पर बैठ जाते हैं और खाने वगैरह की पार्टी वगैरह प्रोग्राम करते हैं। आज भी होता है अरब में। तो ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने साथियों के साथ खुले मैदान में खाना खा रहे हैं। और ये कौन है जानते हो? ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खुद उनका आलम ये था कि अगर कभी खाना न मिलता, खाना अगर कम होता तो आपके यहाँ पर खुद्दाम भी थे, खादिम भी थे, खाना कभी कम होता तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खाना खुद्दाम को दे देते, खुद भूखे रहा करते। माले गनीमत से जब कोई कपड़ा मिलता और वो कपड़ा इतना होता कि सिर्फ एक तन को ढांप सकता था, सिर्फ एक शख्स का कपड़ा बन सकता था, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका जो लिबास बनाकर अपने खुद्दाम में तकसीम फरमा देते थे और खुद वही फटा पुराना लिबास पहना करते थे। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, जिनके मुतालिक रसूल अल्लाह फरमाते हैं रिजालुन सालेह, ये नेक बंदा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसके मुतालिक आप देखें कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए
अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद उसका क्या बना, उसके साथ क्या हश्र हुआ, अगर ये जानना हो तो फरमाया गया कि ये देखो कि लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। अगर लोग कहते हैं कि बड़ा नेक था तो फरमाया गया समझ लो अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। तो जब एक आम इंसान अगर लोग उसके मुतालिक कहे कि बड़ा नेक इंसान था तो उसके मुतालिक मुद्दा यह है कि समझ लो उसकी बख्शिश फरमा दी गई। जब आम इंसान के मुतालिक लोग पब्लिक ये कहे कि बड़ा नेक था तो उसके लिए बख्शिश का मुद्दा जाफिजा है, जिसको कौनैन के वाली मुस्तफा जाने रहमत नेक कह दे, जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहे रजुलुन सालेह है, ये नेक आदमी है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इनके तकवा और परहेजगारी का आलम क्या होगा। बड़े मुत्तकी थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बालिग भी न हुए थे इससे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। यहां तक के हज के मसाइल सबसे ज्यादा जानने वाले थे, मक्के और मदीने के मुफ्ती थे आप। यहां तक के 60 साल आपने मक्का और मदीना में फतवा दिया, सहाबा उनसे फतवा पूछने के लिए आया करते थे। जंगे बद्र में भी रहे, जंगे ओहद में भी रहे, मगर चूंकि उम्र कम थी तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस रवाना कर दिया। जंगे खंदक में आप शरीक हुए और उसके बाद तमाम जंगों में शरीक होते रहे। मुस्तदरक में मौजूद है कि हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जमाना बड़ा बदलते देखा मैंने, जमाना बदला, लोगों के अंदर तब्दीलियां भी आई, लोगों को भी बदलते देखा, मगर हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कसम खुदा की नहीं बदलते देखा तो उन लोगों में वाहिद यही शख्सियत थी जिसे दुनिया हजरत उमर का बेटा कहती है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वालिद अमीरुल मोमिनीन है उमर फारूक आजम, वालिद अमीरुल मोमिनीन है, मगर बेटे की ख्वाहिश ये है कि मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करना चाहता हूँ, जंग में जाना चाहता हूँ, और जंग में भी सिपह सालार की हैसियत से नहीं, एक अदना सिपाही की हैसियत से जाना चाहता हूँ। यह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर। और बड़ी बात तो यह है कि इल्म कमाल बड़ा था आपको, इल्म बहुत था आपको, और इतना इल्म होने के बावजूद भी मोहताज इतने थे कि अगर कोई आपसे मसला पूछने के लिए आता तो आप फौरन जवाब नहीं दे देते थे। इल्म था मगर फिर भी मसला पूछने वाले से कहते कि पहले मैं तहकीक कर लूंगा, उसके बाद कल आना, कल तुम्हारे मसले का जवाब दे दूंगा। आज हमारे मुआशरे में ऐसा है कि हाजिर जवाबी का लोगों को बड़ा शौक है, हाजिर जवाबी होनी चाहिए, इनकार नहीं है उससे, मगर आता न हो और उठ पटांग कोई भी जवाब दे दिया, नीम हकीम खतरे जान वाला फिर मामला हो जाता है। और आजकल हमारा मामला ऐसा है कि अगर किसी को 5-6 मसले मालूम हो जाता है तो वो इमाम का भी इंटरव्यू लेने खड़ा हो जाता है कि चलिए आप मुसल्ले पर खड़े हो जाइए, हम देखना चाहते हैं कि आप कैसी किरत करते हो। और फिर किरत के बाद कह देंगे आपको 6000 ही देंगे, आपकी किरत में थोड़ा सा जो है मजा नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इल्म की कद्र करो, उलमा की कद्र करो। कल मैंने एक आपको हदीस पाक बताई थी, वो हदीस पाक आखिर अधूरी थी, आज मौके की मुनासिबत से उसको पूरी कर देता हूं। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मती, हो सके तो इस हाल में सुबह कर कि तू आलिम हो सके तो इस हाल में सुबह करके तू आलिम हो, और अगर ये तेरे बस में नहीं तो कम से कम तालिब इल्म जरूर बनना, तालिब इल्म जरूर बनना। और अगर ये भी तेरे बस में न हो तो कम से कम इन दोनों की बातें सुनने वाला बनना। पहला, इस हाल में सुबह करके आलिम हो, दूसरा कि तालिब इल्म बन जा। ये भी ना हो सके तो इन दोनों की बातें सुनने वाला बन, और अगर ये भी ना हो सके तो चौथा फरमाया इनसे मोहब्बत करने वाला बन। पांचवा न बनना, वरना हलाक और तबाह बर्बाद हो जाएगा।
पांचवा न बनना। साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये पांचवें से मुराद क्या है? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म और उलमा से बुग़्ज़ करने वाला न बनना, इनसे दुश्मनी करने वाला न बनना, वरना हलाक व तबाह व बर्बाद हो जाए। उलमा का इंटरव्यू न लिया करे। हाँ आपके पास इतना इल्म है तो जरूर ले, मगर अब जानते हैं आप लोग ट्रस्टी हजरात का मामला क्या होता है। मैं यहाँ के ट्रस्टी हजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, जमाने भर में जितने भी मसाजिद है आप जानते हैं इल्ला माशाअल्लाह, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 5% मसाजिद ऐसी होगी जहां पर ट्रस्टी हजरात और आलिम है, तो मैं कहूंगा कि गलत न होगा, 5% ऐसी मसाजिद होगी, वो भी मेरी नजर में तो 5% भी नहीं है, मगर इल्म की कद्र करे, उलमा की कद्र करे। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाई तो आप मोहतात बहुत थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं एक मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा कि वो दरख्त कौन सा है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है? वो दरख्त कौन सा है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मुझे उस सवाल का जवाब आता था, उस सवाल का जवाब आता था कि वो दरख्त खजूर का दरख्त है, मगर मैं चुप रहा, खामोश रहा। साथियों ने पूछा कि खामोश क्यों रहे, बता देना था हुजूर को। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं खामोश इसलिए रहा कि उस महफिल में अबू बकर भी थे, उस महफिल में मेरे वालिद उमर इब्न खत्ताब भी थे, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी थे, मौलाए कायनात जैसी शख्सियत भी वहां पर मौजूद थी। इतने बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद है तो हर जगह पर मैं नहीं होना चाहिए, बल्कि अदब नाम की भी कोई चीज होती है, अदब नाम की भी कोई चीज होती है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत वहां पर मौजूद थी और मैं जवाब देता, मैं मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाई। यहाँ पर हजरत इमाम गजाली का वाक़या याद आ रहा है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैं अपने मुर्शिद से बैत हुआ तो मेरे मुर्शिद ने कहा कि अब गजाली जब तक कि मैं इजाजत न दूं न तकरीर करोगे, न मदरसा पढ़ाओगे और न किसी को मसला बताओगे। जब तक कि मैं इजाजत न दूं, ये मैं, जब तक कि मैं इजाजत न दूं न तकरीर करोगे, न मदरसा पढ़ाओगे, न किसी को मसला बताओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, एक मर्तबा एक शख्स आपके मुर्शिद के पास आया, इमाम गजाली के मुर्शिद के पास आया मसला पूछने के लिए। इमाम गजाली के मुर्शिद ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम इस मसले का जवाब। और याद रखे फुक़हा फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कहना भी आधा इल्म है, मुझे नहीं मालूम कहना भी आधा इल्म है। आपने कह दिया मुझे नहीं मालूम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद ने कहा मुझे नहीं मालूम। आप गौर करें कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो शख्सियत है कि इनके मुतालिक, इमाम गजाली के मुतालिक खुद इनके उस्ताद कहते हैं कि इमाम गजाली जो है इल्म के दरिया है, इमाम गजाली इल्म के दरिया है। और एक मर्तबा इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर फरमा रहे थे, अल्लाह अकबर, उसी तकरीर में आपने अपनी निगाहों से देखा कि खुद मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ लाए, हजरत मूसा व ईसा के साथ तशरीफ लाए और इमाम गजाली की तकरीर सुन रहे हैं और मुस्तफा जान रहमत फख्र कर रहे हैं और मूसा व ईसा से कहते हैं, ए मूसा और ईसा, क्या तुम्हारी उम्मत में भी मेरे गजाली जैसा कोई आलिम गुजरा है? मेरे गजाली जैसा कोई आलिम गुजरा है? आप गौर करें, जब इतना इल्म इमाम गजाली को था तो उनके मुर्शिद का आलम क्या होगा। तो मुर्शिद ने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं आता मसले का जवाब। इमाम गजाली करीब में बैठे थे, उसी शख्स से सवाल पूछने वाले से इमाम गजाली कहते हैं कि इस मसले का जवाब मुझे आता है, मैं दूं, मुझे आता है, मैं दूं। मुर्शिद मुस्कुराए, इमाम गजाली से कहने लगे कि गजाली, मैं तो अपनी मैं के साथ तेरी मैं भी मानना चाहता था, तेरी मैं तो अभी मरी भी नहीं, तेरी मैं तो अभी मरी भी नहीं। हर मसले का जवाब नहीं दिया जाता, कुछ चीजों पर अमल भी कर लिया कर, कुछ चीजों पर पहले अमल भी कर लिया कर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मोहतात बहुत थे मसले का जवाब बताने में। एक शख्स आया,
मसले का जवाब पूछने लगा। इमाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश रहे, बड़ी देर तक खामोश रहे, सोचते रहे। उस शख्स ने, सवाल पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर बड़ी देर हो गई मसले का जवाब देने में, इतना क्या सोच रहे हो? अल्लाह अकबर, कितने मोहतात थे। इरशाद फरमाते हैं तुझे क्या लगता है कि तेरे मसले का जो मैं जवाब दूंगा, क्या रब की बारगाह में कल बरोज़े हश्र मुझे इसके ताल्लुक से जवाब नहीं देना पड़ेगा? इतने मोहतात। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई इल्म बड़ा था, तकवा और परहेजगारी को ओढ़ना और बिछोना बनाकर रखा था। और इतना ही नहीं बल्कि गरीब परवरी इतनी कि जब तक के शाम को आपके दस्तरखान पर कोई यतीम न बैठ जाता था वहां तक खाना न खाते थे। ढूंढ ढूंढ कर यतीमों को लाते थे, अपने दस्तरखान पर बिठाते थे और खाना खिलाते थे। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज जो है जिक्र में हमारा दिल नहीं लगता, अल्लाह की याद में हमारा दिल नहीं लगता। यहाँ महफिल में भी बैठे हम लोग जो है, हालांकि हम लोग जिस्म यहाँ होता है, जहन कहीं और होता है। मैं देखता हूँ दाने पड़े जाते हैं, कभी कोई दाने से चांद सितारा बना रहा होता है, कभी कोई बिल्डिंगें बना रहा होता है, कभी कोई अपने नाम के अल्फाबेट बना रहा होता है दानों से, कभी क्या बना रहे होते, कभी क्या बना रहे होते। जहन कहीं और होता है, लब खामोश होते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हो? दिल में पढ़ते हैं। कभी कभी दिल से खाना भी खा लिया करो। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, तो ये सारी चीजें क्यों है जानते हो? इस दिल में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत दाखिल हो गई है। जान लो, यकीन जान लो कि जब खुदा व रसूल के जिक्र में दिल न लगे तो अल्लाह व रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत भी दाखिल हो गई है। अब देखिए, जब हम खाना खाते हैं, मुर्ग मुसल्लम हमारे सामने रख दिया जाए, फिश फ्राई रख दी जाए या टंगड़ी रख दी जाए, बोनलेस रख दिया जाए, अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं हमारे सामने रख दी जाए कि बड़ा मजा आएगा अब खाने के लिए, तनाउल करने लगे। अचानक एक हड्डी अगर हमारे दांत में फंस जाती है, पूरे खाने का जायका खत्म हो जाता है ना? एक हड्डी जब तक के निकलते नहीं, पूरे खाने का जायका खत्म हो जाता है। अगर किसी को तो खाने में बाल निकल जाए तो पूरे खाने का जायका खत्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर दिल में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत दाखिल हो जाए तो रूहानी जायका भी खत्म हो जाता है। रूहानी जायका भी खत्म हो जाता है। आप देखिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी एक ऊंटनी थी, एक ऊंटनी जिस पर कभी सवारी का मौका नहीं मिला था। इत्तेफाक से एक मर्तबा सवारी कर बैठे उस पर। अब जब ऊंटनी पर सवार हुए तो ऊंटनी बड़ी ताजा दम थी, आप उसकी तारीफ करने लगे। होता है हमारे साथ भी, कभी कोई गाड़ी में बैठते हैं, नई नई गाड़ी होती है तो हम भी तारीफ करते हैं कि स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, ब्रेक वगैरह भी ठीक ठाक है, सीट भी कंफर्टेबल है, हम भी तारीफ करते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस ऊँटनी की तारीफ करने लगे कि बड़ी ठीक ठाक है ऊँटनी, बड़ी खूबसूरत है, चलती भी अच्छा है। जमीर झंझोड़ने लगा, अब्दुल्ला क्या कर रहा है? किसी की मोहब्बत दिल में दाखिल हो रही है। फौरन नीचे उतरे ऊँटनी से, कहा इसे निशान लगा दो, कुर्बानी के अय्याम में इसे रब की राह में कुर्बान करेंगे, इसे रब की राह में कुर्बान करेंगे। किसी ने कहा हुजूर आपको तो बड़ी पसंद थी। कहा पसंद थी मगर उसकी मोहब्बत दिल में दाखिल हो रही थी और मेरे दिल में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। मेरे दिल में अल्लाह व रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत की जगह नहीं है। और मेरे रब का भी फरमान है कि मेरे रब को उसकी राह में वही चीज प्यारी है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हो। जो खुदा की राह में वही चीज कुर्बान करो जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खुदा ने यही तो मांगा था, इब्राहिम अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीज कुर्बान करो। ख्वाब में जब बशारत हुई 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, फिर वही ख्वाब आया, फिर 200 ऊंट कुर्बान कर दिए, फिर वही ख्वाब आया अपनी प्यारी चीज कुर्बान करो। तो फिर आपको ख्याल आया कि मुझे सबसे प्यारी जो है वो तो मेरा बेटा इस्माइल है। तो आपने कुर्बान गाह में लिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जिब्रील से जल्दी से जाओ इस्माइल को हटाकर वहां जन्नती दुम्बा रख दो, मेरा इब्राहिम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया है।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, गौसे आजम फरमाते मेरे मुरीद मौसम में गर्मा में रोजा रखते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरा में खाना खा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। एक चरवाहे का वहां से गुजर हुआ, एक चरवाहे का वहां से गुजर हुआ। आपने कहा कि दोस्त तुम भी साथ में बैठकर खाना खा लो हमारे साथ। कहा नहीं, बारकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, आप लोग तनाउल फरमाइए। कहा नहीं, बैठो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते चलो बैठो हमारे साथ। जब बहुत जिद की तो वो शख्स कहता है कि हुजूर मैं रोजे से हूँ, हुजूर मैं रोजे से हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़े मुतासिर हो गए कि यार इतनी शदीद गर्मी, और फिर चरवाहा है, बकरियों को चरा रहा है, और इतनी शिद्दत की गर्मी में भी रोजा रखा है। बड़े मुतासिर हो गए। इम्तिहान लेने की गर्ज से आपने कहा कि तू एक काम कर, अपनी बकरियों में से एक बकरी हमें दे दे ताकि हम उसे ज़बाह करें और उसे पकाए, और फिर हम भी खाएंगे, आप भी हमारे साथ साथ शाम को इफ्तारी कर लेना। तो वो चरवाहा कहता है कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसका मालिक कोई और है, मैं तो बस गुलाम हूं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फिर उसका इम्तिहान लेने के लिए कहते हैं कि अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया ले गया, एक बकरी भेड़िया ले गया। इतना कहना था कि वो चरवाहा आसमान की तरफ देखता है और कहता है मौला तू देख रहा है, मौला तू देख रहा है। बस ये जुमला हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के दिल में घर कर गया। इतने मुतासिर हुए, इतने मुतासिर हुए कि आप जब शाम को घर लौटे, उस चरवाहे के मालिक का पता पूछा, मालिक के पास पहुंचे और कहने लगे अपना गुलाम और बकरियां तू मुझे बेच दे और मनचाही कीमत बोल, मैं तुझे कीमत अदा करने तैयार हूं। उस शख्स ने गुलाम और बकरियों की जो कीमत थी वो बोली। आपने ऑन द स्पॉट वो तमाम रकम उसको अदा की, और फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गुलाम के पास पहुंचे और कहने लगे जा ये सारी बकरियां तेरी है और अल्लाह की रजा के लिए मैंने तुझे आजाद कर दिया, और मैं दुआ करता हूं कि जिस तरीके से मैंने तुझे यहां आजाद किया है मौला तुझे जहन्नम से भी आजादी अता फरमाए। कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरे मुरीद मौसम में गर्मा में रोजा रखते हैं और रात की तारीकियों में मोतियों की तरह चमकते हैं, मोतियों की तरह, रात के अंधेरे में मोतियों की तरह चमकते हैं। ए गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत का दम भरने वालों, आज हम सिर्फ नारे लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज सिर्फ हम नारे लगाते हैं कि गौसे आजम से मोहब्बत है, मगर बताओ खुद अपने ज़मीर को पूछो कि हमने गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान पर कितना अमल किया है, हम उनके कितने नक्शे कदम पर चल रहे हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात जिंदगी आपने बारहा सुनी है, तो आपने ये भी सुना है कि गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई है। यहाँ तो फज्र का ठिकाना नहीं और गौस आजम से मोहब्बत का हम दम भरते हैं। 40 साल तक मेरे गौस ने इशा की वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो हमें भी चाहिए कि हम गौसे आजम से मोहब्बत का दम भरते हैं तो कम से कम नक्शे कदम गौसे आजम पर भी चले, फरमाने गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अमल भी करे, ताकि कयामत में हमारी लाज रह जाए, कयामत में हमारी लाज रहे। इसी को मौलाना जमील कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लाज वाले सुन्नियों की लाज तेरे हाथ है, लाज वाले सुन्नियों की लाज तेरे हाथ है, कादरी मंजिल के दुल्हा शहे जीला गौसे पाक, कीजिए इमदाद इज्जत दो जहां की दीजिए, कीजिए इमदाद इज्जत दो जहां की दीजिए, है जमील कादरी अदना सना ख्वा गौसे पाक, है जमील कादरी अदना सना ख्वा गौसे पाक। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु